चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ और मॉर्निंग का आगाज़ ब्रेकफास्ट से करना चाहिए और ब्रेकफास्ट भी हेल्दी हो ताकि सारा दिन काम करने के लिए हमारे जिस्म में भरपूर एनर्जी आ जाए। और ब्रेकफास्ट में मैं पराठा और ऑमलेट बना रही हूँ। फ्राइडे है तो हम जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि बाद में मुझे बच्चों को हेयर कटिंग के लिए भी लेके जाना है और वापस आके उन्होंने शावर भी लेना है और फिर जुम्मा की नमाज़ भी पढ़नी है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पराठा और ऑमलेट बना रही हूँ ताकि फिर हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाएं। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई। तो मैं चाय को थोड़ा सा पका लूँगी क्योंकि थोड़ी सी पकी हुई चाय मुझे अच्छी लगती है। इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल की लगती है। तो ये चाय पीने में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे तो चाय एक बॉयल की पीनी चाहिए लेकिन मुझे ऐसी ही चाय अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए तो मैं बाहर टेरेस में आ गई। वहाँ पर अम्मी पहले से ही बैठी हुई थी। अम्मी ने बाहर बैठ के ही ब्रेकफास्ट किया क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी और सर्दियों में धूप में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे भी अब चंद दिन रह गए हैं तो फिर मौसम चेंज हो जाएगा और फिर धूप में बैठा नहीं जाना। तो जितने दिन तक अभी सर्दी है तो हमें धूप में बैठना ही चाहिए। हमारे जिस्म और हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है और विटामिन डी का बेस्ट ज़रिया तो धूप ही है। तो इसलिए हमें धूप में बैठना ही चाहिए और मैं फ्री होकर अक्सर धूप में आ जाती हूँ और यहाँ पे बैठ के जो मुझे वेजिटेबल्स वगैरह बनानी होती हैं तो वो भी बना लेती हूँ। और बच्चों को भी धूप में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मैं शलजम बना रही हूँ तो इसके लिए मैं शलजम को अच्छी तरह से पील ऑफ कर लूँगी। तो धूप में बैठ के हम लोग बातें भी कर रहे हैं और साथ में मैं शलजम भी बना रही हूँ। और यहाँ मुर्तज़ा भी आ गया और वो भी कुछ अपनी स्टोरीज सुनाने लगा तो मैं उसकी बातों को भी इंजॉय कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से शलजम बना लूँगी। और अब मैं डायरेक्ट इवनिंग से अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने वेजिटेबल्स बना ली और उसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना था। वहाँ से होके आके फिर हमने नमाज भी पढ़ी और इसी तरह से सारी दोपहर गुजर गई और टाइम का पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे अब मैं इवनिंग से व्लॉग को शुरू कर रही हूँ। तो मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया और अब मैं शलजम को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो डिनर में आज हम शलजम गोश्त बनाएंगे तो इसके लिए मैं शलजम को पहले ही वॉश करके रख लूँगी क्योंकि खाना पकाने के लिए कुछ प्रेपरेशंस होती हैं जो हमें पहले करना होती हैं। तो इसीलिए मैं सब चीज़ों को अच्छी तरह से बना के पहले ही रख लेती हूँ ताकि फिर मुझे कुकिंग करते हुए ज़्यादा वक्त ना लगे। और कुकिंग मैं जल्दी ही कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। तो यहाँ पे मैंने शलजम को वॉश कर लिया और अब मैं चिकन को वॉश कर लूँगी। चिकन वैसे मैं आज फ्रेश ही लेके आई हूँ और उसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ भी करवाया था लेकिन इसे अच्छी तरह से धोना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से चिकन को वॉश कर लूँगी क्योंकि फिर मुझे साथ ही खाना भी बनाना है। तो चिकन हमारा वॉश हो गया और इसे मैं टोकरी में डाल के रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब मैं प्याज को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और इसे मैं फाइनली कट कर लूँगी। तो यहाँ मुझे प्याज को कट करने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि आंखों में से काफ़ी पानी निकल रहा था। तो प्याज को कट करने के बाद मैं साथ ही लहसुन और अदरक को भी पीस लूँगी। तो खाना बनाने की मेरी सब तैयारियां पूरी हो गई तो मैं कुकिंग स्टार्ट ही करने लगी थी। तो मीनवाइल मैंने देखा कि दूध को भी बॉयल आ रहा है तो 2 मिनट मैंने पास खड़े होकर दूध को बॉयल दिलवा लिया क्योंकि अगर हम दूध के पास से ज़रा भी पीछे हों तो वो फ़ौरन ही निकल के बाहर आ जाता है।
तो इसलिए मैंने पास खड़े होकर दूध को बॉयल दिलवा लिया है। और अब मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी है और घी में प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया है। और साथ ही मैं दूध वाली देगची को भी दूसरी साइड पे कर दूंगी, क्योंकि दूध काफ़ी गर्म है, अभी बॉयल आया है। जब प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन को ऐड कर दूंगी और चिकन ऐड करके मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लूँगी और साथ ही स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊँगी। तो स्पाइसेस में मैं नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया ऐड करूँगी पिसा हुआ। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी। कुछ देर भूनने के बाद मैं इसमें शलजम ऐड करूँगी और शलजम को ऐड करने के बाद मैं साथ ही 1 गिलास पानी भी डाल दूँगी और फिर इसे स्टीम लगा दूँगी। तो जितनी देर में हमारा खाना बन के तैयार होगा मैं साथ ही आटा भी गूंद लूँगी, क्योंकि अम्मी आज रोटी खाने का कह रही हैं। वैसे बच्चे मुझे चावल बनाने को कह रहे हैं, तो मैं आटा भी गूंद लूँगी कि जिसने रोटी खानी है फिर वो रोटी खा लेगा और जिसने चावल खाने हैं तो मैं चावल भी बना दूँगी। तो आटा मैं 2 दिन का इकट्ठे ही गूंद लेती हूँ ताकि फिर मुझे नेक्स्ट डे आसानी रहे। तो यहाँ पे मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया और अब मैं इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि फिर ये 1 से 2 घंटों में अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब मैं काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कोई भी काम करें काउंटर टॉप तो फ़ौरन ही गंदा हो जाता है, इसलिए हमें साथ साथ ही काउंटर टॉप को साफ़ करते रहना चाहिए। और अब मैं यहाँ पे जो बर्तन गंदे पड़े होंगे उन्हें भी अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए। तो अब मैं शलजम को चेक कर लूँगी कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हुए कि नहीं। तो शलजम हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं इसमें से चिकन को निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें मदानी लगानी है, इसे अच्छी तरह से मैश करना है। तो इसके लिए मैं चिकन को निकाल के इसमें मदानी लगा लूँगी। ज़्यादा देर तक मुझे मदानी लगाने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि शलजम अच्छे तरह से सॉफ्ट हुए हुए थे। तो इन्हें मैश करने के बाद मैं इसमें चिकन को वापस डाल दूँगी और फिर इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दूंगी और इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकाऊंगी और साथ ही अब मैं किचन को भी समेट लूँगी, क्योंकि मैंने बर्तनों को अभी तक कैबिनेट्स में नहीं रखा, तो वो बाहर ही बिखरे हुए पड़े हुए थे, क्योंकि आज काफ़ी लेट ही मैंने डिनर बनाना शुरू किया था। तो इसलिए मैंने डिनर बनाना पहले मुनासिब समझा और अब मैं किचन को अच्छी तरह से समेट रही हूँ, बर्तनों को कैबिनेट्स में रख रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं बर्तनों को उनकी जगह पे रख दूंगी और साथ ही मैं काउंटर टॉप्स और बाकी चीज़ों को भी साफ़ करती जाऊंगी, ताकि मुझे किचन क्लीन ही नज़र आए लास्ट में। किचन क्लीन करते साथ ही मैंने देखा कि चावलों को भी दम आ गया था, तो मैंने इनका दम हटा दिया और चावल हमारे पक के तैयार हो गए और साथ ही शलजम भी पक गए। और यहाँ पे हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है और देखिए शलजम कितने मज़े के लग रहे हैं देखने में, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुए थे। साथ में मैंने राइस भी रख दिए हैं और इसके साथ ही मैंने अचार भी रखा है। तो खाने में अचार मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं डिनर में डेली ही अचार खाती हूँ, क्योंकि मुझे अचार खाना बहुत ही पसंद है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो गाजर और मूली का अचार बनाया था, तो वो खाने में बहुत ही मज़े का हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा मज़े का डिनर बिल्कुल रेडी है। तो आइए आप भी हमारे साथ डिनर कीजिए। डिनर से फ्री होते साथ ही बच्चों ने कहा कि कल जो आइसक्रीम बनाई थी हमने वो खाई ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम के स्कूप्स निकाल रही हूँ और देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही क्रीमी, बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल में, और इसका जायका भी बिल्कुल मैकडोनल्ड की तरह था। तो ये खाने में बहुत ही मज़े की लगी और बच्चों ने मुझे कहा कि आप ऐसी आइसक्रीम दोबारा बनाइएगा, हमें ये बहुत ही मज़े की लगी है। तो आइसक्रीम खाने के लिए अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हम घर बैठ के भी बहुत मज़े की मैकडोनल्ड स्टाइल आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम के स्कूप्स निकाल रही हूँ और साथ ही मैं ऊपर चॉकलेट चिप भी डाल दूँगी और इसे मैं चॉकलेट सिरप से गार्निश कर दूँगी।
और आइसक्रीम इतनी मज़े की हुई थी कि एट द लास्ट इसमें से कुछ भी नहीं बचा था। हमने सारी आइसक्रीम एक ही दिन में ख़त्म कर दी। और आइसक्रीम बनाने की रेसिपी को मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, तो जिसने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देख ले और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस तरीके से आइसक्रीम बहुत ही मज़े की बनी थी। रेसिपी को ट्राई करके मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। हमारी आइसक्रीम तो बहुत ही मज़े की बनी थी और देखिए इसमें कोई भी क्रिस्टल्स नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरीके से आइसक्रीम बहुत ही परफेक्ट बनती है। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद अ न्यू व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।